अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनवर हसन चित्राली। ट्रियो टीवी पर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गो कि हम सियासी मौज़ूआत के ऊपर, समाजी मौज़ूआत के ऊपर बातचीत तो करते रहते हैं, लेकिन इंसान की बुनियादी जो ज़रूरियात, जो खाना है, उससे मुतल्लिक़ भी अगर बात की जाए, उससे लोगों को फ़ायदा मिले, तो मेरे ख़्याल में ये भी बहुत अहम चीज़ है। मैं इस वक्त जेलन मरकज़ अल इनायत प्लाज़ा में खड़ा हूँ और इस्लामाबाद वालों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। वन डिश जिसमें चिकन बिरयानी या चिकन पुलाव, चिकन रेड कौरमा या वाइट कौरमा, सलाद, रायता, रोनी नान, खीर, कहवा, ये कोई 7 चीज़ें 1200 पर हेड में आपको यहाँ मिलेंगे। जिसके लिए आप कोई इवेंट 50, 60, 70, 80 बंदों का कोई इवेंट कराना चाहे तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत सेटअप के साथ बेहतरीन इन्वायरमेंट और कंफर्टेबल चेयर, कुर्सियाँ, सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है। और ख़ास करके देसी खानों का इजरा किया गया है। इस्लामाबाद में तो अमूमन हम मुख्तलिफ होटलों में जाके खाना खाते हैं, लेकिन देसी खाने बहुत मुनासिब रेट पे नहीं मिलते हैं। इसका बंदोबस्त इस्लामाबाद के शहरी ने आवाम के लिए इस महंगाई के दौर में उसने ये कदम उठाया कि आजकल जो आवाम महंगाई में पिस रही है, उनके लिए कोई सस्ते खाने जो कि आम आदमी भी आके अफोर्ड कर सके और वो खा सके, उसके लिए देसी खाना के नाम से रेस्टोरेंट बनाया है, बहुत खूबसूरत इन्वायरमेंट के साथ, जिसमें बहुत ऐसे आइटम है जो 300 रुपये का है, जो 300 रुपये में भी 2 बंदे आकर वो सालन के साथ रोटी खा सकते पेट भर के। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की अगर कोई आदमी लोगों की खिदमत करना चाह रहे बहुत सस्ते खाने देकर, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है उनके साथ कोई कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से लोगों तक पहुँचाने के लिए ये आवाज़ इस्तेमाल करें, अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। बहुत प्रॉपर तरीके से, हाइजीनिक तरीके से फूड को हैंडल किया जा रहे और साफ़ सुथरे खाने बनाए जा रहे। पूरा स्टाफ एप्रन के साथ, पूरे कैप लगा के तमाम चीज़ों को जो सेहत की उसूल है, फूड हैंडलिंग का उसूल है, उसको अपनाते हुए ये खाने बनाए जा रहे हैं। तो मैं आपको एक नज़र सारे रेस्टोरेंट और खाने भी आपको दिखाऊंगा और मैं सबको कहूँगा कि आजकल शादियों का सीज़न है, तो 1200 पर हेड में अगर आपको 7 चीज़ें मिल रहे तमाम सर्विसेज के साथ, तो ये किसी गनीमत से कम नहीं है। तो जो भी लोग अपने किसी बेटे बेटी का कोई यहाँ शादी कराना चाहे, 100 बंदों की बैठने की गुंजाइश है, तो वो भी इस रेस्टोरेंट में आके मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। मैं आपको रेस्टोरेंट का इन्वायरमेंट और खाने, हमने अभी खाना भी खाया, वो भी आपको दिखाते हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स है वो भी आपको दिखाते हैं, लोग भी इसके बारे में क्या कहते हैं। आए नाज़रीन रेस्टोरेंट के अंदर। खाना बहुत टेस्टी है यहाँ का। मैं कराची से ट्रैवल कर कर आया हूँ, उसने रेफ़र करा एक दफ़ा टेस्ट कर रहा हूँ, तो माशाल्लाह अच्छा टेस्ट है, स्पाइसी है, नॉर्मल कराची के बिल्कुल सिमिलर टेस्ट है जैसे कराची का टेस्ट होता है, तो वो वैसा बिल्कुल टेस्ट है। और प्राइस भी मेरे ख्याल बहुत मुनासिब है यहाँ पर खाने के। पर मैं जितने भी लोगों को कहूँगा एक बार आके टेस्ट ज़रूर करें यहाँ पर। This kind of new restaurant in G11 Markaz. The food and the cooking is very okay. I've been here before, and because of the goodness of the food, that's why I come back and I will keep on coming. I'm an African, but I like the food. This is a typical Pakistan traditional food, and I like it so much because it's very nice. I'm encouraging people to come and try because what they have here so nice. The price is economical. With a little price, you can eat and
feel alright. So people should come and patronize them. Thank you. सर बहुत ज़बरदस्त खाना लगा हमें यहाँ का, बिकॉज क्योंकि हम लोग कराची से ट्रैवल करके आए हैं और एक दोस्त ने हमें रेफर किया कि आप को देसी खाना का स्पेशल टेस्ट करना चाहिए, तो वाकई हम लोगों का पहला विजिट है और कुछ फूड हमने टेस्ट किए हैं और ज़बरदस्त मज़ा आया है। और अब रेफ़र करेंगे और सजेस्ट करेंगे कि सराउंडिंग एरियाज़ के लोग यहाँ पे एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें विद फ्रेंड्स फैमिलीज़ और यहाँ के बेहतरीन और टेस्टी फूड का लुत्फ़ उठाएं। शकील कियानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे सामने बहुत सारे खानों के यहाँ देसी अंदाज में बनाए हैं, वो भी रखे हुए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। और साथ साथ मैं शकील भाई से पूछूंगा कि आपको इस्लामाबाद के शहरियों के लिए इतने सस्ते खाने और वो भी देसी हमारे पाकिस्तान के अपने खाने और उसको बनाने में आपका अहम किरदार है, तो आपको शकील भाई बताए कैसे ख्याल आया आप पाकिस्तान और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए इस तरह के अनोखे और देसी खाने जिसको देसी घी में बनाए जाते हैं, फिर आपने बहुत सस्ते रेट रखे हुए हैं, तो इसके हवाले से आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये देसी खाना जो है, ये देसी हमारा जो माहौल है, आजकल लोग जो है जो पुराना माहौल था देसी गाँव का जैसे देहात का, वो भूलते जा रहे हैं सही और जो खालिस चीज़ें वो लोगों तक नहीं पहुँच रही। नहीं पहुंची। ये मेरा एक ना शौक़ भी था और मेरे दिल में भी ये चीज़ थी कि मैं ये देसी चीज़ें जो है लोगों को मुतारफ़ कराऊँ दोबारा से कि ये चीज़ें अभी भी मौजूद है। अगर कोई लोग ऐसे हैं जो शौक़ रखते हैं देसी चीज़ों का खाने का, जैसे कि हमारा ये साग है देसी, ये हम मक्खन में भी बना रहे हैं और देसी घी में भी बना रहे हैं। ज़बरदस्त जी, ये मुकम्मल जो है ना देसी घी में चाटी में पकता है। ये मिट्टी का हांडी है, उसमें जो है ना हम पकाते हैं और बहुत टेस्टी है ये चीज़ भी। और साथ साथ जो है हमारी मकई की रोटी है, सरसों का ये साग, और उसके अलावा देसी मुर्ग। आपकी अपनी फार्म है? जी सर, ये हमारा अपना फार्म है। अच्छा। और ये जो है देसी मुर्ग जो है ये भी हमारा अपना। चावल जो है, अच्छा। चावल भी हमारा अपना है। अच्छा माशाल्लाह, चावल भी है। जी, चावल भी हमारा अपना है। देसी घी जो है ये भी हमारा ज़ाती अपना है। हम अपने घर में जो है ना अफसाबाद बना रहे हैं। सही। मेरे वाल साहब बना के वो अजर जो है ना हमें बेचते हैं। ये है कि जो गरीब लोग हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, उनके लिए ये है कि वो आएँ और बिल्कुल आराम से बैठ के खाएं। और सस्ता चीज़ें जो इसलिए रखी है कि गरीब जो लोग हैं, जो रेडी वाले हैं या कोई मजदूर तबका है, वो भी आ सकते हैं, उनके लिए ये जो है ना खास पैकेज रखा है। सही। तो आप डिलीवरी भी दे रहे हैं? कोई आपसे ऑर्डर करना चाहे तो उनको घर तक भी आप ये खाने डिलीवर करते हैं? अच्छा। बिल्कुल डिलीवर भी दे रहे हैं, डिलीवरी भी हमारे। नाज़रीन, मैं ये भी बताऊँ कि 100 बंदों की गुंजाइश है यहाँ। आप छोटे मोटे कोई तकरीबात यहाँ आगे करना चाहे पर हेड के हिसाब से 7 आइटम आपको मिलेंगे, तो ये आपको थोड़ा सा उसमें कोई बचत हो रही है या फिल वक्त आप लोगों की खिदमत करने की हालत से? फिलहाल तो जो सच्ची है बात वो यही है कि खिदमत के लिए ही है। सही। हमारा कोई सोच भी, नज़रिया भी नहीं है कि हम इसमें जो है ना कोई प्रॉफिट कमाएंगे या बनाएंगे या नहीं, इस तरह का कोई इरादा नहीं है। बस यही है कि जो किसी गरीब को जो भी आए और यहाँ जो है ना किसी का भला हो जाए, हम तो ये बना रहे हैं इस तरह के। अगर किसी के पास पैसे नहीं भी है वो भी आ सकता है, वो भी खा सकता है, हम उसको फ्री में भी देते हैं। जो भी मजदूर है, जो जैसे कि दिहाड़ीदार बंदा है, उसके पास पैसे नहीं है, वो यहाँ G11 में आ जाए, इधर आसपास का हो, कहीं का भी हो, परदेसी है कोई भी, इसके पास पैसे नहीं है। आपने ये बहुत ही अच्छी बात की। ये तो मेरे ख्याल में इस बात को कोट करना चाहिए कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसके अंदर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके जेब में पैसे नहीं, कोई हादसा हुआ है, वो आदमी अगर उस सूरत हाल में आके आपके रेस्टोरेंट से खाना खा के फ़ायदा उठा सकता है, तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो नाजरीन, मैं क्योंकि ये खाने पीने से हम शगफ रखते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों में जाके अक्सर व बेशतर हम देखते हैं यहाँ की सफाई का मियार क्या है। खाने तो आपको कहीं से भी मिलेंगे, हम कोशिश करते हैं उनकी बेक स्टेशन, उनके किचन को देखा जाए, वहाँ फूड हैंडलिंग जो तरीक़ाकार होता है उसको फॉलो किया जाता है या नहीं, वो बेसिक चीज़ है। क्योंकि आप पैसे भी खर्च कर रहे होते, फिर खाना भी आपको गंदा मिले और अल्लाह की दी हुई नियामतों को सही तरीके से आप तक न पहुँचाया जाए, ये ख़ियानत भी है। लेकिन क्योंकि टेबल में जो खाना आता है आपको पता नहीं होता कि ये किचन में किस हालत में बनी है, तो मैंने इनका किचन विज़िट किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत ही साफ़ सुथरा माहौल और स्टाफ बिल्कुल एक्यूरेट APP के साथ है और सारे मतलब जो फूड हैंडलिंग का उसूल है उनको बरकार लाते हुए ये सारी चीज़ें अंजाम दे रहे हैं। आखिर में आप कुछ कहना चाहे तो आप बताइए हमारे नाजरीन को। बस यही है कि लोगों को पैगाम यही है मेरी तरफ से कि आएँ, हमारा एक बार रेस्टोरेंट में आएँ, चेक करें, हमारा खाना चेक करें, हमारा माहौल चेक करें
तो इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। आजकल महंगाई के दौर में इतने सस्ते खाने अगर आपके शहर में आपको मैसर आ रहे तो कोई बंदा इतना अच्छा स्टेप उठाया तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि यार इनको हाईलाइट करें, आपके सामने ले आए। तो मेरे ख्याल में ये एक साफ़ी होने का हमारे भी एक ज़िम्मेदारी है कि कोई अच्छी चीज़ों को हम आपकी खिदमत में पेश करें। अगले प्रोग्राम तक अनवर हसन चित्राली को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।